Hello everyone, this is Mihir. Welcome to Forest Innovation and this is our second lecture class. Let's begin. High forests are derived from root sucker, seed, copy shoot and secondary forestry. इसका आंसर है हाई फॉरेस्ट डिराइव फ्रॉम सीड। ठीक है, ये फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन का पार्ट है जिसमें हम जानते हैं मोड ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, और दूसरा टाइप का फॉरेस्ट है जो कि कोपिस सूट से होता है, दैट इज कोपिस फॉरेस्ट। सीड से हुआ तो हाई फॉरेस्ट, कोपिस सूट से हुआ तो कोपिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस लाइट डिमांडर ट्री स्पीसीज, इनमें से ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस एरिया में मिलने जाने वाला लाइट डिमांडर स्पीसीज कौन सा है? पहले हम सोचते हैं ट्रॉपिकल ट्री इनमें से कौन सा है, वो है सोरिया और सिजियम क्यूमिनी। ठीक है, बाकी दोनों टेम्परेट स्पीसीज है। तो ये जो दो आ गया, इनमें से लाइट डिमांडर कौन है? वो है सोरिया रोबस्टा है। और सिजियम क्यूमिनी क्या है? वो है सेड बियरर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट whose normal habitat is neither very wet nor very dry. दिस इज इजी क्वेश्चन, कम्स फ्रॉम इकोलॉजी और इसका आंसर है मेसोफाइट। ठीक है, और जो ड्राई एरिया में होता है वो होता है जीरोफाइट, जो वेट एरिया में होता है वो होता है हाइग्रोफाइट। और एपीफाइट क्या होता है? एपीफाइट एक तरह का प्लांट होता है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर बढ़ता है। ठीक है, और वो प्लांट दूसरा प्लांट जो होता है होस्ट प्लांट रहता है उससे फूड नहीं लेता है, वो खुद का फूड खुद बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज सोर्स ऑफ, जिप्सम कौन सा चीज़ का मेन सोर्स है? वो है सल्फर एंड कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो जिप्सम है वो सॉयल रिक्लेम करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है जिप्सम कौन सा सॉयल को रिक्लेम करता है। ठीक है, और इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्नॉक्सियस वीड कवरिंग लार्ज एरिया ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा ऑब्नॉक्सियस वीड है? ठीक है, वो है लैंटाना कैमेरा। और बाकी जो तीन स्पेसीज है, इपोमिया, ब्यूटिया सुपरबा और बहुनिया वैली, ये जो तीन स्पेसीज है ये होते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स, इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं, वो है लियाना। ठीक है, लियाना क्या होता है? वो एक तरह का वुडी क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक है, और वो मोस्टली ट्री के ऊपर ही बढ़ते हैं, whereas Lantana camara like obnoxious weeds are grow on soil and covers the soil completely and restrict the regeneration of the forest. ठीक है, फिर आगे चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एपीफाइट इन द फॉरेस्ट, इनमें से कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट एपीफाइट है? ठीक है, एपीफाइट अभी पहले बोला था जो दूसरा प्लांट के ऊपर ग्रो करता है मगर उससे न्यूट्रिशन नहीं लेता है, खुद का न्यूट्रिशन खुद बनाता है। ठीक है, वो है टिनोस्पोरा। और बाकी जो तीन है वो क्या है? इनमें से कॉस्कुटा क्या है? कॉस्कुटा एक तरह का पैरासाइटिक प्लांट है। ठीक है, और कौन सा तरह का पैरासाइटिक प्लांट? जनरली दो तरह का होते हैं, एक होता है रूट पैरासाइटिक, एक होता है सूट पैरासाइटिक। तो कॉस्कुटा होता है सूट पैरासाइटिक, और जो सांटालम एल्बम है वो होता है पार्शियल रूट पैरासाइट, मतलब खुद का खाना खुद भी बनाता है और दूसरों से भी, होस्ट प्लांट से भी लेता है। और वो किससे लेता है? एक सकर लाइक, उसका रूट एक सकर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जिससे वो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और एक है लोरांथस, ये भी एक पार्शियल रूट पैरासाइट है। फिर आगे चलते हैं, होप्लोसेरामिक्स पिनिकॉर्निस, होप्लोसेरामिक्स पिनिकॉर्निस ये कौन सा स्पेसीज में मिलता है? ठीक है, ये एक मोस्टली डेंजरस इंसेक्ट है और इसको दूसरा नाम है साल हार्टवुड बोरर। ठीक है, अभी पता चल गया कौन सा प्लांट में मिलता है, वो साल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, इनमें से कौन दिए थे इकोसिस्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन? ठीक है, और आंसर है चैंपियनशिप। और बाकी जो तीन है उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, सेट एंड खान और पीटरसन, ये दोनों जो दिए थे दो तरह का, जो एक जिस तरह का क्लासिफिकेशन दिए थे वो है बायोक्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो पीटरसन इंडेक्स है वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसका फॉर्मूला कौन सा है, तो उसका फॉर्मूला को याद करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा एक है थॉर्नवेट, थॉर्नवेट वो जो है वो किस तरह का क्लासिफिकेशन दिए हैं, वो क्या है? टेम्परेचर एफिशिएंसी, टेम्परेचर एफिशिएंसी के बेसिस पर फॉरेस्ट को क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन में वो क्या करते हैं, देखते हैं कौन से प्लांट का कितना इवापोट्रांसपिरेशन कर सकता है, उस बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन किए थे फॉरेस्ट का। फिर चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन मोस्ट कोनिफर्स द सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय एजेंसी ऑफ, इनमें से कौन सा एजेंसी है और मीडिया है जिसके कारण से कोनिफर सीड डिस्पर्स करते हैं, और वो है विंड। ठीक है, क्योंकि कोनिफर्स का जब सीड डिस्पर्सन होता है वो एक इतना पोलन उनमें से निकलता है, वो क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पूरा आसमान सिर्फ फुल ऑफ पोलेंस हो गया है। ठीक है, तो पोलन क्लाउड फॉर्मेशन होता है कोनिफर्स में, और वो डिस्पर्स होते हैं बाय विंड। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड फॉर 10 हेक्टेयर ऑफ प्लांटेशन एट स्पेसिंग 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। ठीक है, तो करते हैं 10 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 16,000। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द अर्ली एज ऑफ प्लांटेशन व्हिच काइंड ऑफ थिनिंग इज रिकमेंडेड। ठीक है, तो अर्ली स्टेज, प्लांटेशन का अर्ली स्टेज जो होता है उसमें किस तरह का थिनिंग किया जाता है, और वो है मैकेनिकल थिनिंग। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैकेनिकल थिनिंग में एक फिक्स्ड थंब रूल रहता है, तो उस हिसाब से क्या होता है ना, जितना भी प्लांट का गर्थ बढ़ता है उसके हिसाब से उसका स्पेसिस को बढ़ाने के लिए थिनिंग किया जाता है। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में कौन सा थिनिंग होता है, वो है मैकेनिकल थिनिंग। इट इज़ अदरवाइज नोन एज स्टिक थिनिंग, और इसका दूसरा नाम भी है, वो क्या है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैकेनिकल थिनिंग का। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉर्ड प्रूनिंग इज एडवोकेटेड फॉर, बॉर्ड प्रूनिंग किस लिए एडवोकेट किया जाता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं बॉर्ड प्रूनिंग क्या होता है। कोई भी ब्रांच हो, स्टेम हो, जब इनिशियली बॉर्ड ग्रोथ होता है उसमें, ठीक है, आफ्टर मोस्टली रेनी सीजन के बाद ये चीज़ होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, गोनी बैग के मदद से उसको उसका घिसाई कर लेते हैं। ठीक है, उसको रॉब कर देते हैं उसके ऊपर। इसके कारण क्या होता है, जो बॉर्ड आते हैं ना छोटा छोटा, वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ये किस काम के लिए होता है, ये जनरल यूज होता है नॉट फ्री टिम्बर पाने के लिए। नॉट क्या होता है, नॉट एक तरह का एक प्लांट है ना, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक प्लांट है, और प्लांट से ये वाला स्टेम निकला हुआ है। ठीक है, ये वाला स्टेम निकला हुआ है। फिर क्या हुआ, हमारा कुछ मतलब प्रूनिंग टेक्निक यूज़ करके हम ये प्लांट को यहाँ से, ये ब्रांच को काट देते हैं। ठीक है, जब ये ब्रांच यहाँ से कट गया, फिर क्या होता है, ये जो अटैच रहता है प्लांट से, ये वाला कभी कभी जिंदा रहता है, उसको बोलते हैं लाइव नट, कभी कभी मर जाता है, मतलब ड्राई अप हो जाता है, उसको बोलते हैं डेड नट। तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, जब ये जो टिम्बर फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर, ये जो टिम्बर फॉर्मेशन होता है, ये पर्टिकुलर जगह एक गैप रह जाता है, एक होल रह जाता है टिम्बर फॉर्मेशन के टाइम, तो ये होता है नॉटी टिम्बर का वजह से प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मोस्टली किस स्पेसिस में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मोस्टली पाइनस स्पेसिस में नॉट वाला टिम्बर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लेग्यूम ट्री स्पेसिस फिक्सेस नाइट्रोजन। कल तो मैंने बताया था लेगुमिनस प्लांट के बारे में, और यहाँ पे क्वेश्चन है नॉन लेग्यूम ट्री कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा कैजुरेना इक्विसेटिफिलिया। अगर ये नॉन लेग्यूम है तो ये कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया इसका मदद करता है, वो है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया, ठीक है, इसको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, वो है 1973। ठीक है, थोड़ा सा मैं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, दूसरा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में हाईलाइट करना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट लायन स्टार्ट हुआ था 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, इबेक्स एंड मॉक्स डियर प्रोजेक्ट 1991, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट 1993, साइबेरियन क्रेन प्रोजेक्ट 1995, एंड लास्ट वन स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट 2009। इतना याद करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रूट ट्री स्पेसिस ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक। सेमी एरिड ट्रॉपिक का मोस्ट कॉमन फ्रूट ट्री स्पेसिस कौन सा है, वो है जिजिपस। ठीक है, जिसको बेर बोलते हैं हम, वो सबसे, ये वाला भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सेमी एरिड रीजन का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। गम अरेबिका एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। गम अरेबिका जनरली ट्रू गम अरेबिका जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैसिया सेनेगल से,
और कुछ अमाउंट का गम अरेबिका अकासिया निलोटिका से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट अकासिया सेनेगल होगा। अगर अकासिया सेनेगल नहीं है ऑप्शन में तो अकासिया निलोटिका होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। विविपारस सीड जर्मिनेशन फाउंड इन, ये जो विविपारस सीड जर्मिनेशन है वो कहाँ पे मिलता है, ठीक है, कौन सा प्लांट में मिलता है, वो प्लांट है राइजोफोरा, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो विविपारस सीड जर्मिनेशन क्या है, जनरली सीड तो हमको पता है जो जर्मिनेशन होता है सीड से ही जर्मिनेट होता है। वो क्या होता है ना, पहले प्लांट आता है, प्लांट का जब फ्रूटिंग सीजन आता है फिर उसमें सीड फॉर्मेशन होता है, फिर जब सीड मैच्योर होता है फिर वहाँ से उसको जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है, फिर वाटर, फिर विंड और कभी कभी सनलाइट भी ज़रूरत पड़ता है, फिर उसका जर्मिनेशन होता है, उसको बोलते हैं ओविपारस सीड जर्मिनेशन, ठीक है। ओविपारस मतलब प्लांट से डिटैच होएगा, जैसे कोई एनिमल जो ओविपारस एनिमल है जब एग लेइंग कर देता है, ठीक है, तो एग मदर से डिटैच हो जाता है, जिस तरह का यहाँ पे सीड डिटैच हो जाता है प्लांट से। फिर क्या होता है, ये जो एग डिटैच हो गया, ये वाला एग अपने आप वो मदर के बाय मदर हो, बाई कुछ अदर एक्सटर्नल फैक्टर हो, वो फिर उसमें से बच्चा निकलता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सीड से भी फिर उससे प्लांटलेट निकलता है, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ओविपारस, ओविपारस सीड जर्मिनेशन। फिर विविपारस सीड जर्मिनेशन क्या होता है, जब सीड प्लांट से अटैच हो तब उसमें रूट ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। ये मोस्टली होता है जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है उस प्लांट में दिखाया जाता है, राइजोफोरा उनमें से एक है। और ये विविपारस में क्या होता है, पहले रूट ग्रोथ होता है, फिर ये प्लांट से डिटैच हो जाता है। तब जब वो गिरता है नीचे मड रहता है, जो कोस्टल एरिया में मोस्टली जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जिस एरिया में है तो नीचे मड रहता है, तो जो प्लांट से गिरता है तो रूट डायरेक्टली इंसर्ट हो जाता है सॉइल में, और बहुत अंदर तक अप टू 1 मीटर तक इंसर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो हेल्प करता है वो सीड वहाँ पे जर्मिनेट होके प्लांट ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये एक तरफ का सर्वाइवल का मेथड है मैंग्रोव फॉरेस्ट प्लांट्स के लिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल। ये तो इजी वाला है, जिंको बाइलोबा, ये +2 से भी पढ़ते आए होंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री एज, ट्री एज कैन बी मेजर्ड बाय, इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम ट्री का एज पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से तो हाइट पता होता है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता होता है, फिर आया इंक्रीमेंट बोरर, इंक्रीमेंट बोरर से हम ट्री का एज पता कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है सेक्सटेंट, ठीक है। सेक्सटेंट क्या होता है, ये एंगुलर डिस्टेंस से मेज़र किया जाता है, और ये मोस्टली यूज होता है सेलेस्टियल बॉडी के लिए, मतलब जो प्लानिटरी स्टडीज़ होता है उसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है स्पेसीज विच बिलोंग टू फैमिली डिप्टेरोकार्पसी। डिप्टेरोकार्पसी फैमिली का प्लांट कौन सा है, वो है सोरिया रोबुस्टा। और इसका मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है ना, इसका जो सीड होते हैं ना उसमें विंग लगा रहता है, ठीक है, वो हेल्प करता है सीड डिस्पर्सन में। तो विंग वाला सीड डिप्टेरोकार्पसी फैमिली का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, और आपको कमेंट में बताना है डिप्टेरोकार्पसी फैमिली का दूसरा कौन सा प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोकोस नूसीफेरा प्रोवाइड्स, इनमें से क्या कोकोस नूसीफेरा प्रोवाइड करता है, वो है कॉयर, ठीक है। कॉयर इज द जो उसका मेजो का कार्प रहता है ना, कोकोनट का मेजो कार्प जो रहता है वो उसको बोलते हैं कॉयर, और वो कोकोनट नूसीफेरा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट ऑफ वुड, वुड का मेन कंपोनेंट क्या है, मेनली वुड इज कंपोस्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम ऑफ द प्लांट, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम तो हो गया, लेकिन वो कंपोस्ट क्या किससे है, वो है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज आर द बेसिक मटेरियल ऑफ द वुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन फॉरेस्ट, मोर किस में होता है, मोर होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है। इसमें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो टेम्परेट एरिया रहता है ना उसमें जो लीफ शेड होता है बहुत हेवी अमाउंट में लीफ शेड होता है, ड्यू टू लैक ऑफ टेम्परेचर वहाँ पे वो लीफ मैटर कंपोज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लीफ मैटर वहाँ पे ज़्यादा पड़ा रहता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पे क्या होता है ना, जो अगर ऑर्गेनिक, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा, जो एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा होता है टेम्परेट फॉरेस्ट में, और वो
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे जो प्लांट रहता है ना, वो प्लांट का लीफ लिटर, जो लीफ लिटर हो, वुड हो, डेड वुड हो, ये सब क्या होता है ना, रैपिडली डिटोरिएट होता है, रैपिडली डिटोरिएट होकर सॉइल में मिक्स होकर ह्यूमस फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन फॉरेस्ट बोलेंगे तो आएगा टेम्परेट फॉरेस्ट, अगर अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन फॉरेस्ट सॉइल बोलेंगे तो आएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पेसिस विच फ्लावर वंस इन इट्स लाइफ टाइम, तो कौन सा स्पेसिस अपना लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, फिर उसके बाद उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, और वो है बाम्बूस। बाम्बूस में ही एक ही बार फ्लावरिंग होता है, फिर उसके बाद वो प्लांट डेड हो जाता है, और बाकी जो ट्री है वो तो एनुअल फ्लावरिंग देते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी प्लांटेशन इज रेज्ड इन, एनर्जी प्लांटेशन को कैसे रेज किया जाता है, तो एनर्जी प्लांटेशन क्या है, जो प्लांटेशन हम करते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर एनर्जी, एनर्जी मीन्स बायोमास, एनर्जी मीन्स बायोमास, तो जो बायोमास होता है वो किस फॉरेस्ट से ज़्यादा मिलता है, किस स्पेसिंग में, ठीक है, वो है क्लोजर स्पेसिंग में। जितना प्लांट क्लोज रहेगा उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा बायोमास होगा, तो जितना ज़्यादा बायोमास होगा उतना ज़्यादा फ्यूल लोड मिलेगा, जितना ज़्यादा फ्यूल लोड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज एक्जोटिक इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री में यूज होने वाला कौन सा मोस्ट यूज एक्जोटिक प्लांट है, ठीक है, वो है यूकोपिटस। यूकोलिप्टस पहले हम पढ़े थे, वो ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिन हुआ था, और कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, वो है मैसूर, ठीक है, बाय टीपू सुल्तान, और वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्जोटिक प्लांट है इन इंडिया, ठीक है। किस चीज़ में यूज़ होता है वो, मोस्टली पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड ऑफ व्हिच स्पीसीज इज नॉट यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल, इनमें से कौन सा प्लांट का ऑयल एसेंशियल ऑयल के प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता है, ठीक है, वो है देवदार, ठीक है। बाकी सैंडल से सैंडलवुड ऑयल निकलता है, वो एक एसेंशियल ऑयल है, और बाकी यूकलिप्टस से निकलता है एक तरह का ऑयल, उसका लीफ से निकाला जाता है, जो कि मोस्टली मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। और तो आंसर आएगा यहाँ पे देवदार, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। राइजोबियम, राइजोबियम में कल बोला था, वो लेगुमिनेसी फैमिली में जो प्लांट होता है उसका रूट्स में मिलता है, वो एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। बॉटनिकल नेम ऑफ रुद्राक्ष, रुद्राक्ष मीन्स वो है इलायोकार्पस स्पेरियस, ठीक है, इलायोकार्पस स्पेरियस, इसका फैमिली कौन सा है, वो है इलायोकार्पासी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इथेनाइन अल्कालॉइड, इथेनाइन अल्कालॉइड जो होता है वो किसका रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो है उथानिया सोमनिफेरा, जिसको बोलते हैं हम अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा का रूट से ये अल्कालॉइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। कोपिसिंग एबिलिटी डिपेंड्स अपॉन एज ऑफ द ट्री, मेथड ऑफ कटिंग, सीजन एंड ऑल ऑफ द अबव, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या हुआ है ना, कोपिसिंग एबिलिटी एज के मतलब एज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो बोलना चाहूँगा थोड़ा सा। जो कुछ कुछ प्लांट में होता है ना, कोपिसिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है एट अर्ली एज, ठीक है, जब प्लांट छोटा होता है ना तो जितने बार काटो फिर से निकल आता है। ये ज़्यादा दिखने को मिलता है किस प्लांट में, वो है साल में, ठीक है। अगर साल को हम कंसिडर करें तो एट अर्ली एज कितने बार उसका मतलब डाइंग अप होके वो जो पेड़ बढ़ा हुआ रहता है, डाइंग अप होके फिर से मर जाता है, फिर से बढ़ता है, फिर से मर जाता है, तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स उसको लगता है एक कम्प्लीटली हेल्दी सूट निकलने में, ठीक है। तब तक जितना बार मरता है फिर कोपिस निकलता है उसमें से, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और किस प्लांट का लेट एज में ज़्यादा कोपिसिंग पावर है, वो है टीक का। टीक का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जब टीक को हम रोटेशन एज पे हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर उसमें से इजीली कोपिस निकलता है, और वो कोपिस को भी हम दूसरा सिस्टम में एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम में यूज़ करते हैं फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर आया मेथड ऑफ कटिंग। मेथड ऑफ कटिंग में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। अगर कट जो है, कट अगर प्लांट है उसको कटिंग अगर हॉराइजेंटली किया जाता है, अगर प्लांट ऐसा ये वाला प्लांट है ना, ये वाला प्लांट है, ठीक है, तो इसको अगर हॉराइजेंटली काटेंगे तो इसका सरफेस एरिया जितना आता है वो रिलेटिवली कम रहता है देन स्लैंटिंग कट, ठीक है। तो स्लैंटिंग कट करेंगे तो ज़्यादा कॉपीस आएगा, हॉराइजेंटली कट करेंगे तो कम कॉपीस आएगा। क्लियर है। फिर आया सीजन। सीजन कॉपीस का सीजन जनरली
जो समर सीजन में रहता है ना उस टाइम में कोपिस ज़्यादा देता है रादर देन विंटर में कम कोपिस देता है, ठीक है। कुछ कुछ स्पेसिस में नहीं भी देता है कोपिस, वो जनरली एक्टिव सीजन में ही देता है जो कि समर है, समर और रेनी सीजन में कोपिस देता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीन मीडियन मोड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इनमें से किनका कैरेक्टरिस्टिक है मीन मीडियन मोड, ठीक है। और ये है नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। इनमें से कौन सा का अभी कैरेक्टर नहीं है मीन मीडियन मोड, क्योंकि ये एक सेंट्रल टेंडेंसी है। इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे फॉर स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। रिमूवल ऑफ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। मेल पार्ट का फ्लावर को रिमूव करने का प्रोसेस को बोलते हैं इमास्कुलेशन, ठीक है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है जबलपुर में, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, दूसरा जो ICFRE का इंस्टीट्यूट, ये एक ICFRE का इंस्टीट्यूट है, दूसरा जो है वो है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट AFRI जो कि जोधपुर में है। उसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI जो देहरादून में है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट HFRI जो शिमला में है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो हैदराबाद में है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग जो कोयम्बटूर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी जो रांची में है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है, रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है जोरहाट में, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है, वो कंप्लीट कर दिया। एंड लास्ट आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जबलपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, जो इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो कहाँ पे है वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। चिलगोजा पाइन कौन सा इनमें से कौन सा है, ठीक है, वो है पाइनस जेरेडियाना। ये इसका मतलब ये कौन सा एरिया में मिलता है, इसका स्पेसिस कम्प्लीटली स्पेसिस एक एरिया स्पेसिफिक स्पेसिस है, ठीक है। और वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलता है, ठीक है। वो जो हिमाचल प्रदेश ये वाला एरिया रहता है ना वहाँ पे मिलता है पाइनस जेरेडियाना, ठीक है। और ये अप टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तक देखने को मिलता है और बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे मिलता है, अप टू 3300 तक देखने को मिलता है पाइनस जेरेडियाना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। जिम्निया सिल्वेस्ट्रिस इसको बोलते हैं गुड़मार बोलते हैं। तो ये किस चीज़ में यूज़ होता है ट्रीटमेंट के लिए, वो है डायबिटीज़। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि डायबिटीज़ में यूज़ होता है। फिर आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ल्यूसेनिया लिकोसेफाला, कल बोला था यूकालिप्टस का, वो है ऑस्ट्रेलिया और इसका है सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको। ल्यूसेनिया लिकोसेफाला ओरिजिन है सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेना इज एक्सट्रैक्टेड लीफ ऑफ, किसका लीफ से हेना एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो है लॉसोनिया इनर्मिस, ठीक है। और आपको कमेंट में ये बताना है जो हेना एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसका कलर क्या होता है। ये एक डाई है और इस डाई का कलर क्या होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम एरिया अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहाँ पे ये वाला नोट करने का है। मैक्सिमम एरिया अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, वो है त्रिपुरा। और मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट एरिया अगर होगा तो वो है MP, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द किलिंग ऑफ यंग सीडलिंग्स बाय सर्टन फंगी इज नोन एज, जो छोटा छोटा प्लांट रहता है जब वो सीडलिंग स्टेज में होता है तो वो इनमें से किस वजह से मरता है मोस्टली, वो बाय फंजी के द्वारा, वो है डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ इज द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ सीडलिंग्स कॉज्ड बाय फंगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ए प्लांट विथ ए प्रून टॉप, ठीक है, ए प्लांट विथ ए प्रून टॉप कटबैक स्टम्प इज यूज्ड फॉर प्लांटिंग मटेरियल। इसको ये जो है एक इसको मतलब किस चीज़ को यूज़ करते हैं, यह है स्टम्प को यूज़ किया जाता है। मोस्टली टिक में फॉलो किया जाता है, ठीक है। स्टम्प प्लांटिंग प्रोसेस इज जनरली फॉलोड इन टिक। उसमें क्या किया जाता है ना, एक सीडलिंग ऑलरेडी सीड से सीडलिंग बनाया जाता है, फिर सीडलिंग का टॉप को प्रून किया जाता है, फिर उसका रूट को भी प्रून किया जाता है, और फिर वो जो स्टम्प एरिया है उस स्टम्प को फिर से लगाया जाता है, और उससे ना जो प्लांट निकलता है वो मोर हेल्दी रहता है और मोर एक्टिव रहता है, ठीक है। तो स्टम्प प्लांटिंग उसमें आ गया। और ये वाला क्वेश्चन जो है एक ट्री का है। अगर ट्री को अगर जनरली हमको पता है अगर उसका स्टेम को कट किया जाता है तो उसको स्टम्प बोलते हैं। यहाँ पे दोनों कटिंग किया जाता है और ये स्टम्प प्लांटिंग के लिए यूज होता है, और ये ट्री में टिक स्पेसिस में फॉलो किया जाता है, ठीक है, टेक्टोनिया ग्रैंडिस में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ प्लांट विद इन ए स्पेसिस जनरली अडॉप्टेड टू ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज नोन एज इकोटाइप।
ठीक है। ए ग्रुप ऑफ प्लांट विद इन ए गिवन स्पेसीज जेनेटिकली अडोप्टेड टू ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज नोन एज इकोटाइप, ठीक है। इकोटाइप मीन्स, इको मीन्स सिमिलर, टाइप सिमिलर टाइप रहता है इकोटाइप, ठीक है। यहाँ पे एक इको क्लाइमेट तो पता हो सबको, इकोसिस्टम भी पता होगा। एनक्लेव, एनक्लेव क्या होता है ना, एनक्लेव को थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे। ये एक बड़ा सा मतलब हैबिटेट है, इकोसिस्टम है, ठीक है। ये जो इकोसिस्टम है बड़ा वाला, इनमें इसमें जितना भी एनिमल प्लांट जो भी रहता है, इनमें से एक छोटा सा यहाँ पे पैच है, ठीक है। ये वाला छोटा सा पैच है यहाँ पे। तो ये जो छोटा सा पैच है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्लांट और एनिमल मिलता है जो कि बाकी जो प्लांट मिलते हैं उनसे अलग रहता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एनक्लेव स्पेसीज। ये जो पर्टिकुलर प्लांट जो मिलता है ये वाला, इसको बोलते हैं एनक्लेव स्पेसीज, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हैविंग मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेपरेट प्लांट, इसको डायसियस बोलते हैं। और मोनोसियस क्या है, अगर सेम प्लांट पर मिलेंगे तो मोनोसियस है। मोनोसियस मीन्स बाइसेक्सुअल, MB, ठीक है। मोनोसियस बाइसेक्सुअल और डायोसियस मोनोसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये वाला याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। ये बस छोटा सा चीज़ है, लेकिन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड जर्मिनेशन इन व्हिच कॉटिलिडन्स अपीयर एबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। कॉटिलिनेशन जो एबव आता है वो होता है एपीजेल, एपी मीन्स एबव, ठीक है। हाइपो मीन्स बिलो, ये दोनों टर्म याद रखना है। एपी मीन्स एबव, हाइपो मीन्स बिलो। तो एपीजियल सीड जर्मिनेशन किस में होता है, जहाँ पे सीड, जो सीड का कॉटिलिडन होता है वो बाहर निकल कर जाता है। जैसे कि टैमारिंड स्पेसिस है, सबको नज़र में आया होगा टैमारिंड स्पेसिस। टैमारिंड स्पेसिस में क्या होता है ना, जब सीड जर्मिनेशन करता है तो उसका कॉटिलिडन निकल आ जाता है, ठीक है। और हाइपोजेल है जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो, ठीक है, उसका कॉटिलिडन अंदर ही रहता है, जमीन का अंदर जो उसका है कॉटिलिडन, जो एरिया जो पार्ट है वो हमेशा ज़मीन के अंदर ही रहता है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ ए रेगुलर क्रॉप रिस्पॉन्डिंग टू क्रॉप डायमीटर, ठीक है। क्रॉप डायमीटर और एज, ये दोनों को मिलाएंगे तो होता है एज क्लास, ठीक है। और बाकी तो एक्सप्लोटेबल एज नहीं होगा, मीन एज नहीं होगा, क्रॉप एज नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं। ए कंप्लीट सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन फ्रॉम सीडलिंग टू मैच्योर स्टेट, इसको क्या बोला जाता है, कंप्लीट सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन, दैट इज नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन। एज ग्रेडेशन क्या होता है, जहाँ पे प्लांट्स प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलरली एक फॉरेस्ट हो और प्लांटेशन एरिया हो, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है ना, वो 1 साल से सीडलिंग से लेकर पूरा मैच्योर एज तक है। ये पूरा मतलब हर क्लास का प्लांट वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं एज ग्रेडेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ए वुडी आउटग्रोथ ऑफ बोल और ब्रांच ऑफ ए ट्री ऑफन यूज्ड बाय अकोमुलेशन ऑफ डॉर्मेंट बर्ड इज नोन एज बर, ठीक है। बर होता है मतलब एक वुडी आउटग्रोथ होता है जो कि मोस्टली इंसेक्ट अटैक के द्वारा होता है, और ये एक टाइप का डिफॉर्मेटिव है, ठीक है। डिफॉर्म वुड होता है, वो वुड को थोड़ा जो कल बना देता है ना, कलिंग कल बोला था, वही कल बना देता है, वो उसको बोलते हैं बर, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो आपका व्यू कुछ भी आया होगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना, ठीक है। थैंक यू।